Hello everyone, welcome back to my channel. Hope all of you doing well. मेरा नाम है सरिता और मैंने आईवीएफ किया है और मेरा आईवीएफ पहली बार में ही सक्सेसफुल रहा है। तो मैं अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट से रिलेटेड अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। जो भी मैंने अपने ट्रीटमेंट के समय एक्सपीरियंस किया है वही मैं अपने वीडियो के थ्रू शेयर करती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं अपने बीटा एचसीजी की रिपोर्ट शेयर करूँगी कि जब एम्ब्रो ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसके 14 दिन बाद हमारा बीटा एचसीजी टेस्ट होता है। एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद कुछ घंटों बाद जब हम क्लिनिक से घर आ जाते हैं तो हमें अपनी अच्छे से टेक केयर करना पड़ता है, रेस्ट करना पड़ता है, स्ट्रेस फ्री रहना पड़ता है और अपने आप को खुश रखना पड़ता है। मेंटली किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और अच्छी डाइट लें। अच्छी डाइट से मतलब हमारे डाइट में फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, घर का बना सिंपल खाना हो। सब कुछ ले सकते हैं, दूध, दही, पनीर, हम बॉइल्ड एग ले सकते हैं। तो हमें अपनी डाइट बहुत मतलब हेल्दी रखना है, अच्छी रखना है। बाहर का कोई भी जंक ये सब उस समय नहीं खाना है। कहीं ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है और कोई भी भारी चीज़ नहीं उठाना होता है। एम्ब्रो ट्रांसफ़र के 14 डेज़ बाद हमारा बीटा एचसीजी टेस्ट होता है। तो उसके पहले क्या मैंने किट से यूरिन टेस्ट किया था? तो जी नहीं, मैंने कोई भी प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं किया था। मैंने सबसे पहले बीटा एचसीजी किया था। जब हमारा बीटा एचसीजी टेस्ट होने वाला होता है उस दिन का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। कोई भी, मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, अगर कोई भी आईवीएफ का ट्रीटमेंट करता है तो पहले हम इतने स्टिमुलेशन के इंजेक्शन लेते हैं, एग रिट्रीवल होता है, फिर हमारा एम्ब्रो बनता है, फिर वो फ्रीज़ करते हैं, उसके बाद भी हम एम्ब्रो ट्रांसफ़र करवाते हैं, उसके पहले हम हिस्टेरोस्कोपी करवाते हैं। हम ये सब इसलिए कराते हैं कि हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉज़िटिव हो, हम प्रेग्नेंट हो जाएँ, आईवीएफ के थ्रू ही क्यों ना हो, इसलिए हम इतना सब करते हैं। तो जब बीटा एचसीजी का टेस्ट होता है तो 14 डेज़ के बाद जब बीटा एचसीजी का टेस्ट होता है तो उस दिन का हमें इंतज़ार होता है और बहुत मिक्स्ड इमोशन होते हैं क्योंकि अ, स्ट्रेस स्ट्रेस तो होता ही है। उस दिन तो कोई स्ट्रेस से ये कहे कि नहीं मुझे स्ट्रेस नहीं हो रहा, होता ही है स्ट्रेस क्योंकि वो फाइनल डे होता है, उस दिन कंफर्म हो जाता है हमारा आईवीएफ सक्सेस हुआ या नहीं। तो बीटा एचसीजी की रिपोर्ट एकदम तुरंत तो मिल नहीं जाती है, हमें ब्लड सैंपल देना पड़ता है। मेरी तो 24 घंटे बाद ही रिपोर्ट आई थी। तो जब मेरा एम्ब्रो ट्रांसफ़र हुआ उसके 14 डेज़ बाद जब क्लिनिक गए तो वहाँ ब्लड सैंपल दिया और ब्लड सैंपल देकर आ गए। फिर दूसरे दिन फिर रिपोर्ट का इंतज़ार था। वहाँ डॉक्टर ने कहा कि 24 आवर के बाद ही रिपोर्ट आएगी और जो भी आएगी आपको बता दिया जाएगा, आपको कॉल कर दिया जाएगा। तो मैं दूसरे दिन तक, जैसे मैंने मॉर्निंग में 11 ओ क्लॉक 11 बजे मैंने सैंपल दिया था, तो मैं 11 बजे तक या 12 बजे तक ही एक्सपेक्ट कर रही थी कि क्लिनिक से कॉल आएगा। पहले तो क्लिनिक से ही कॉल का वेट किया लेकिन उनका कॉल नहीं आया। मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा था, स्ट्रेस तो होगा ही। मुझे नहीं लगता कि किसी को ना होता हो, सभी को होता होगा। तो मेरे साथ भी वही हो रहा था कि मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, स्ट्रेस हो रहा था और कि सक्सेस होगा कि नहीं, पॉज़िटिव आएगा या नहीं, ये सब मेरे माइंड में चल रहा था। और जब क्लिनिक से कॉल नहीं आया, उस समय भी मुझे यही लगा कि शायद मेरा फ़ेल हो गया है, इसलिए उन्होंने कॉल नहीं किया। उसके बाद मैंने 3 बजे तक का वेट किया और मैंने क्लिनिक में कॉल किया, तो वहाँ नर्स ने कहा कि अभी आपकी रिपोर्ट नहीं आई है, शाम तक आएगी। फिर मैंने उनसे पूछा कि शाम को कब तक आएगी? आप टाइम बता दीजिए, तो मैं कॉल करूँगी। तो उन्होंने कहा रिपोर्ट आ जाएगी तो हम खुद कॉल करके बता देंगे। ये हो गया, शाम तक कॉल आया ही नहीं। फिर मैंने 7 7 बजे कॉल 7
7-8 के बीच में, एग्जैक्ट याद नहीं है, 7-8 के बीच में कॉल किया और मैंने पूछा कि मेरी बीटा एचसीजी की रिपोर्ट आई है क्या? तो उनका रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का था कि हाँ आई है, अभी नहीं बता सकते, डॉक्टर तो अभी नहीं है, रात में डॉक्टर नहीं रहते हैं, कल पता चलेगा। फिर मुझे मुझे ऐसा पता नहीं, एक इंट्यूशन आ रहे थे कि मेरा फेल हो गया है, मेरा सक्सेस नहीं रहा, इसलिए इनका रिस्पॉन्स ऐसा है, ये लोग कंफर्म नहीं बता रहे हैं। फिर मैंने हस्बैंड को कॉल किया, हस्बैंड ऑफिस में थे, तो फिर मैंने बताया कि रिपोर्ट शायद आ गई है या तो पॉजिटिव नहीं आया होगा, तो वो ठीक से बता नहीं रहे हैं। हस्बैंड रात में 9 बजे क्लिनिक गए, क्लिनिक से रिपोर्ट ली, क्लिनिक से रिपोर्ट ली, वहाँ नर्स ने डॉक्टर को कॉल किया, फिर डॉक्टर ने रिपोर्ट हस्बैंड को एक्सप्लेन की कि बीटा एचसीजी की रिपोर्ट पॉजिटिव है, जो भी वैल्यू आई है वो ठीक है, अच्छी है। तो हस्बैंड ने मुझे कॉल करके तो नहीं बताया कि हाँ रिपोर्ट ठीक है। हस्बैंड घर आए, तभी भी मैं एकदम शॉक थी कि पता नहीं क्या हुआ होगा। तो हस्बैंड ने कहा कि डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट ठीक है, अभी अच्छी है, 48 आवर्स के बाद फिर से ये टेस्ट रिपीट करना होगा, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या कैसा है। 48 आवर्स के बाद फिर से बीटा एचसीजी का टेस्ट किया गया और उसके बाद जो वैल्यू आई, मतलब बीटा एचसीजी की जो भी वैल्यू आई, उससे डॉक्टर भी ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम बीटा एचसीजी का टेस्ट होता है, अगर उसमें 100 वैल्यू आई तो 48 आवर्स के बाद वो वैल्यू डबल हो जानी चाहिए। तो 48 आवर्स के बाद जब टेस्ट किया गया तो मेरी वैल्यू डबल से बहुत कम आई थी। फिर भी डॉक्टर्स को भी थोड़ा होप था, आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और नेक्स्ट वीक आइए, फिर अल्ट्रासाउंड होगा, उसमें बेबी की हार्ट बीट आती है कि नहीं ये हमें देखना होगा, क्योंकि वो श्योर नहीं थे कि ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि बीटा एचसीजी की वैल्यू डबल नहीं आई थी। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मेरा जब मैंने पहली बार बीटा एचसीजी का टेस्ट किया था तो मेरी कितनी वैल्यू आई थी, तो मेरे पास रिपोर्ट है। तो जब मेरा एम्ब्रो ट्रांसफ़र के 14 दिन बाद बीटा एचसीजी का ब्लड सैंपल लिया गया, उसमें जो वैल्यू आई, उसकी जो रिपोर्ट आई, उसमें मेरा बीटा एचसीजी का वैल्यू था 192.4 आया था, मतलब 100 होना चाहिए, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं कि 100 या 100 से ऊपर होना चाहिए, तो मेरा वैल्यू 192.4 आया था, मतलब ठीक था। जब मुझे 48 आवर्स के बाद ये टेस्ट रिपीट करने के लिए कहा गया, उसके बाद बीटा एचसीजी की वैल्यू 269 आई, तो 192 का डबल तो नहीं आया, उससे कम आया। फिर भी डॉक्टर्स ने कहा कि हमें होप नहीं छोड़ना है, नेक्स्ट वीक आपका अल्ट्रासाउंड होगा, उसके देखते हैं बच्चे की हार्ट बीट आती है या नहीं। तो डॉक्टर्स ने नेक्स्ट वीक फॉलोअप के लिए बुलाया था कि अल्ट्रासाउंड में देखा जाएगा कि बच्चे की हार्ट बीट आई है या नहीं, तो हमें कंफर्म होगा। तो ये था मेरा बीटा एचसीजी का रिपोर्ट। एम्ब्रो ट्रांसफ़र के 14 दिन बाद बीटा एचसीजी का टेस्ट ही सब कंफर्म टेस्ट माना जाता है, इसलिए मैंने घर पे कोई यूरिन टेस्ट, कोई भी प्रेगनेंसी किट से यूरिन टेस्ट ये सब नहीं किया था, क्योंकि मैं पहले ही थोड़ी टेंशन में थी और ये सब मैं घर में पहले से करके वो निगेटिव आ जाए तो वो स्ट्रेस मैं नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने बीटा एचसीजी टेस्ट का ही वेट किया। और जब मेरा बीटा एचसीजी का टेस्ट ठीक आया, उसके 48 आवर्स बाद फिर से रिपीट करने के लिए कहा गया, तो उसमें डबल वैल्यू आनी चाहिए थी,
डॉक्टर उतने सेटिस्फाइड नहीं थे, फिर भी उन्होंने कहा हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए, देखते हैं नेक्स्ट वीक बच्चे की हार्ट बीट आती है कि नहीं। तो वो हार्ट बीट एंड ऑल वो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगी कि बच्चे की हार्ट बीट उस वीक आई या नहीं आई, क्या हुआ था। तो मेरी प्रेगनेंसी कोई नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं थी, बहुत स्ट्रेसफुल थी। मेरी पूरी प्रेगनेंसी ही स्ट्रेसफुल थी। जब से आईवीएफ का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तब से लेके मैं कोई हैप्पीली प्रेगनेंसी एंजॉय नहीं कर रही थी, मैं हमेशा ही स्ट्रेस में ही थी। ये रही मेरी बीटा एचसीजी की रिपोर्ट और मैंने अपनी सिचुएशन भी बताई कि उस समय मेरे अंदर कितने इमोशंस चल रहे थे होंगे, कितना टेंशन या क्या क्या चल रहा था होगा। तो ये सभी जो भी आईवीएफ करते हैं उन सभी के साथ ही होता होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आईवीएफ प्रेगनेंसी कोई नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं होती, नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह नहीं होती। ऐसा तो मैं अपने एक्सपीरियंस से तो कह सकती हूँ कि आईवीएफ प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी की जैसे नहीं होती, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो मेरा तो ऐसा ही एक्सपीरियंस था, मेरी होल प्रेगनेंसी ही स्ट्रेसफुल थी, लेकिन मेरा आईवीएफ सक्सेसफुल रहा। तो अगर आप आईवीएफ के लिए सोच रहे हैं, ज़्यादा देर ना करें, जितना हम लेट होते जाएंगे उतनी हमारी एग कम होते जाएंगे, एग की क्वालिटी ख़राब होती जाएगी और फिर सक्सेस होने में भी बहुत डिफ़िकल्टी आती है। तो अगर आप आईवीएफ करना चाहते हैं तो आप जल्दी डिसीज़न ले लीजिए और आप आईवीएफ कर सकते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहला अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं होगा अगर आपकी एज भी ज़्यादा है। मैंने तो पहले ही बताया कि मेरी एज 35 अबव 35 थी, पर फिर भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस हुआ और मेरा लो एएमएच था। इसलिए अगर आप आईवीएफ के बारे में सोच रहे हैं तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आप आईवीएफ का ट्रीटमेंट अच्छे क्लिनिक से ज़रूर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो कहीं पर भी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।